समझ, आप सबसे पहले बताएं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन वैसे कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और सेल्फ रिफ्लेक्शन। थिंक वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पर ऑलरेडी आपको बहुत सारे इश्यूज, उनमें सबसे बड़ा इशू कि लोग फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। उसकी बुनियादी वजह अपने काम पर, अपने घर पर, अपनी चीज़ों पर, बिकॉज वो सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते। एक प्रोग्राम मैंने बहुत अच्छा ट्रेंड किया नेशनल कॉल यूथ जैम। उसमें पहले ही सवाल में से प्रोग्राम में पूछा गया था कि आपकी ज़िंदगी इस लम्हे कहाँ खड़ी है। तो मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी इस वक्त इस प्रोग्राम में खड़ी है कि नहीं, आपकी ओवरऑल ज़िंदगी इस लम्हे कहाँ खड़ी है। अगर हम चाहते हैं कि हम लाइफ में प्रोग्रेस करें, किसी भी चीज़ को प्रोग्रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो देखें कि वो इनिशियली कहाँ स्टैंड करती है। इन ह्यूमन लाइफ हमारी ज़िंदगी में अगर हम चाहते हैं प्रोग्रेस आए, डेवलपमेंट आए, ग्रोथ आए, तो ये जानना बहुत ज़रूरी कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, दैट्स मेडिटेशन। योर सेल्फ टॉक है, बिल्कुल। आप अपने आप को तन्हाई में ले जाकर अपने आप से बात अच्छा, करते हैं। असल में उसका मकसद पे फिर यही है ना बेसिकली, कि आप अपने, हम या तो फ्यूचर में रह रहे होते हैं या हम पास में रह रहे पास होते में हैं, रह रहे लेकिन होते हैं, हमें उसको रीअलाइन करना है अपने प्रेजेंट को प्रेजेंट। अपने सेल्फ से। ऐसे बेसिकली तो बिल्कुल, यही है। मतलब बहुत से लोग क्या होते हैं, या तो वो फ्यूचर को बेस हाँ, बना रहे फ्यूचर होते का हैं या सोच वो सोच के घबरा पास रहे को होते हैं, बेस या बना रहे पास होते में हैं। जो है वो एग्जैक्टली, घबरा एंड रहे होते दैट्स हैं व्हेन का जो सबसे। करंट डिसीजंस, बहुत सारे फैसले हम ले रहे होते हैं फ्यूचर को देखकर, पास को देखकर, बट बहुत सारे फैसले गलत होते हैं इसीलिए बिकॉज हम ये नहीं देख रहे होते कि करंट मेरी फीलिंग क्या है। मेल रॉबिन्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं इस पर। क्या वो कहती है कि द मोमेंट यू फील व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, अपने टाइनी डिसीजंस को कंट्रोल करो। टाइनी डिसीजन कैसे कंट्रोल होते हैं कि आप करंट क्या फीलिंग करो। अगर मैं शो में बैठा हूँ सोच रहा हूँ कि आगे क्या इम्पैक्ट आएगा, लोग क्या सोचेंगे, तो शायद मैं शो में वो बातें नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करनी है। इस वक्त ये बात इंपॉर्टेंट है कि मैं शो में बैठा हूँ, मुझे जो बात करनी है उस टॉपिक पे करनी है। दैट शुड बी द करंट फीलिंग। सो वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, you need to focus what is happening with you and what are your behaviors towards to that situation. So that's the बिल्कुल, answer. बिल्कुल उसी रखने की इसमें ज़रूरत होती है। समद, आप बताएं कि अगर क्योंकि आजकल ये जो टॉक्सिक पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करें, नेगेटिविटी के बारे में बात करें, तो ये सिर्फ आलिया भाभी के साथ ही नहीं है, ये सबके साथ है। छोटे छोटे Exactly. बच्चों के साथ है जो स्कूल जाते हैं, पीयर प्रेशर में नेगेटिव दोस्त होते हैं उनके, इस तरह की नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। कुछ लोग बुलिंग का शिकार होते हैं। फिर कुछ लोग जो अपने घर में होते हैं, कभी उनकी मतलब घर वाले कोई है वो बहुत ही नेगेटिव पर्सन है और वो हर वक्त हर किसी को लुक डाउन या डिमीन कर रहे हैं। इस तरह के लोगों से कैसे डील किया जाए? आई थिंक ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि पहले और आज के ज़माने में एक फ़र्क है कि आज के ज़माने में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। लोग अपनी लाइफ को दूसरी लाइफ से कंपेयर कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया के जहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि लोग अपनी लाइफ को कंपेयर करके अपनी सिचुएशन समझ रहे होते हैं कि यार मेरे पास ये चीज़ें क्यों नहीं है। इस टॉक्सिक माशरे में सबसे बड़ी सर्वाइवल की चीज़ है कि मुझे अपने विजन, गोल से प्लानिंग की बात की। जिस इंसान की लाइफ में अपने विजन प्लान्स होते हैं ना, फिर वो बहुत सी बातों को सुन रहा होता है, देख रहा होता है कि बड़ी अच्छी टाइम में लोग क्या कहेंगे। लोग तो बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी बातें आपको कमेंट्स पास करेंगे, बट मुझे एक बात समझनी पड़ेगी, मैं लोगों की बातों को कंट्रोल नहीं कर सकता। जैक कानीफील्ड ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, सक्सेस प्रिंसिपल। उसमें एक मॉडल देते हैं, E+R=O। आप ई को कंट्रोल नहीं कर सकते। ई स्टैंड्स फॉर इवेंट, यानी माशरे में जो कुछ हो रहा है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, स्कूल में बच्चों को चेंज नहीं कर सकते। स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है, बहुत से बच्चे टीचरों को चेंज नहीं कर सकते, प्रिंसिपल बिल्कुल। को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या चेंज कर सकते हैं, वो अपना रिस्पॉन्स। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। मैंने उनसे बहुत से केसेस मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के, मैं लोगों से मिल रहा होता है, काउंसलिंग ट्रेनिंग के केसेस आते हैं, कोचिंग के केसेस आते हैं। उनमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, लोग कह रहे होते हैं कि हम चेंज नहीं कर सकते। एक ये असल में ये फिर साइकोलॉजी की तरफ अगर जाएं तो ये दो कॉन्सेप्ट है। एक लर्नड हेल्पलेसनेस जो होती है, एक तो ये एग्जैक्टली, कॉन्सेप्ट है कि हमने सीख लिया है, और एक लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करते तो हमें लगता है कि लोकस ऑफ कंट्रोल तो हमारी एग्जैक्टली, जिंदगी में है ही नहीं, एग्जैक्टली, हमारे पास तो कंट्रोल ही नहीं है किसी एग्जैक्टली। एक चीज़ का। बहुत अच्छी रिसर्च में पढ़ रहा था माइंड वैली की, वो 4 स्टेज होते हैं। मैं 4 स्टेजेस नहीं, मैं एक स्टेज बताऊंगा। पहली स्टेज का नाम है विक्टिम स्टेज। बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो इस दुनिया की रियलिटी को बेंड नहीं कर सकते। वो कहते हैं हमें जो जिंदगी मिली, हमारे बाप दादा और माँ बाप ने जो हमें लाइफ दी है, यही हम इन है। कल्चर को, इन नॉर्म्स को चेंज नहीं कर सकते, हमें इन्हीं फॉलो करना है। लेट्स सपोज कि मेरी जिंदगी भर खानदान वाले ने जॉब की, तो मुझे भी जॉब करनी है। दैट्स कॉल्ड विक्टिम स्टेज। जहाँ इंसान ये समझ रहा था मैं चेंज नहीं कर सकता। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, बहुत अच्छी किताब मैंने पढ़ी, अदल इलाही, इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, ईमान पे बात की। शहीद मुताहिरी कहते हैं, जिस इंसान के लिए जो इम्तिहान आसान था ना, खुदा ने उसे वही दिया है। दुनिया में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका इम्तिहान ज़्यादा हो, मेरा कम हो। हर हाँ। किसी के इम्तिहान में कहीं ना कहीं बराबरी है। जावेद अख्तर कहते हैं कि थोड़ी धूप है सबका किस्सा, थोड़ा गम है सबका किस्सा, बट हमें किस तरह बिहेव करना, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं अपने बिहेवियर की वजह से। लोग टॉक्सिक मिलेंगे, हर जगह होंगे, आपको भी मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे, इनके लिए भी लोग 4 बातें करते होंगे, लेकिन हम तीनों अलग अलग पोजीशंस पर हैं। उसकी वजह ये कि हम तीनों के बिहेवियर्स अलग होते हैं। व्हाट पीपल थिंक इज़ दैट कि लोगों के कहने से लाइफ चेंज हो जाती है, लोगों के कहने से चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, बट मैं समझता हूँ
फ़र्क पड़ता है बस जस्ट 10%। 90% ये कि हम क्या सोच रहे हैं, 90% ये कि मैं अपने आप को किन लोगों में जाके बैठा रहा हूँ, 90% ये कि मैं उन्हें किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, क्या मैं मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ, क्या मैं उन्हें जवाब दे रहा हूँ, क्या मैं अपने और अखलाक असल को में ये गिरा जो रहा हूँ। टॉक्सिक लोग होते हैं, जो मुझे लगता है आपको कैसे डीक्लटर करें। आई थिंक बहुत खूबसूरत जुमला मैं क्या तोहफे में दे सकूँ अपने व्यूअर्स को और इस शो में। आई थिंक मैंने पढ़ा कि हसनैन रजब अली ने कहा कि व्हेन यू कीप इटर्निटी इन योर माइंड योर विजन्स बिकम शार्पर। अगर इंसान के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट हो ना कि मुझे यहाँ नहीं रहना, खाली मुझे आगे भी जाना है, मुझे आगे भी जाना है। फॉर एग्जाम्पल समझ आज हज़रत अली के आप खलीफा बन गए, पर उतनी आपकी इतनी बड़ी मिल्कियत, आपकी अरब मिल्कियत आती है, आपने अपने ड्राइंग रूम को चेंज नहीं किया, वह आपको थोड़ा सोफे पे रखें, कुछ प्रॉपर कालीन है। तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ है वो शख्स जो मुसाफिर खाने को सजाने की कोशिश करता है। वी ऑल आर ट्रैवलर्स ओवर हियर, नो, वी हैव लिमिटेड टाइम। हमारे विजन्स गोल में एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी, दैट इज़ इटर्निटी। फॉर स्टीव जॉब से पूछा गया आपने एप्पल कैसे बनाया, इतनी सारी एप्लीकेशंस आपने लॉन्च की, इतनी सारी डिवाइसेस लॉन्च की। स्टीव जॉब्स ये कह रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो काम करता था वो ये सोच के करता था कि मेरा आखिरी दिन है, दैट्स माई लास्ट डे। आई थिंक मुझे लग रहा है दुनिया में अगर कोई बेहतरीन गोल और विजन सेट कर पाया है, उसकी एक वजह है कि उसने अपनी विजन्स को डेप्थ में जाके सेट किया बिकॉज ऑफ इटर्निटी कॉन्सेप्ट। दूसरी और बात, यही हमारी सबसे अच्छी बात है कि मज़हब हमारे यही सिखाते हैं कि ये तो दुनिया तो फ़ानी है और एंड में तो आखिरत भी होनी है। फिर हमने मतलब मौत का वो कहते हैं ना, एवरी सोल मस्ट टेस्ट डेथ, और उसके बाद आगे जाके आपकी फिर सैल्वेशन है, फिर आपने जन्नत में जाना है या दोज़ख में जाना है, वो आपके अमाल सेट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट तो हमारे दिमागों में बचपन से हमारे रिलीजन ने डाला हुआ है। एग्जैक्ट, और ये खाली हमारे रिलीजन में Almost हर religion का, ऑलमोस्ट हर बिल्कुल, रिलीजन में। बिल्कुल। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के फर्स्ट इज इटर्निटी, सेकंड इज डेथ। अगर आप डेथ को भी रिमाइंड कर रहे हैं कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, हर इंसान के पास लिमिटेड टाइम है इस दुनिया में। अगर आपने विजन सेट किए, मैंने विजन सेट किए, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम अपने टाइम को किस तरह स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह अपने लिए दिमाग में ला रहे हैं कि मुझे अगर इस टाइम दिया गया है तो ये किसी वजह से देखें। जैसे मिशन पे बात की, विजन पे बात की गई, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इटर्निटी कॉन्सेप्ट को रखें। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हम स्पेसिफिक होकर सोचें। बहुत से लोग विजन और गोल को सेट कर रहे होते हैं, बट वो जनरल, फॉर एग्जाम्पल मैं घर बनाऊंगा, मैं ये काम कब करूंगा, बनाऊंगा, कैसे कब बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, नहीं कैसे सेट करते। बनाऊंगा। गोल और आइडिया में फ़र्क क्या होता है? गोल और आइडिया में सबसे बड़ा फ़र्क ये कि जो गोल है वो स्पेसिफिक होता है और आइडिया इज जो जनरल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कराची में सबसे ज़्यादा आइडियाज़ कहाँ पर हैं, तो शायद आप कहेंगे कब्रिस्तान में, बिकॉज यू नो बहुत सारे लोग आइडियाज़ को लेकर अपने साथ दफन हो गए, उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आई थिंक माई सेकेंड आइडिया इज एग्जीक्यूशन। आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, एटलीस्ट स्टार्ट करें, एटलीस्ट आप छोटे से स्टार्ट करें किसी भी विजन को लेकर। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग ज़िंदगी में अपने विजन गोल को स्टार्ट नहीं कर रहे होते कि मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं। अगेन यहाँ पे ईमान की बात आ जाती है, बड़ी सी लाइन मैंने पढ़ी कि आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल बिलीव इन गॉड एंड दे स्टिल लुक वरिड। मुझे हैरत होती है उन लोगों को देखकर जो खुदा पर भरोसा भी रखते हैं और परेशान भी नजर आ रहे हैं। बड़ा लाइन, मतलब समथिंग, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो मैं समझता हूँ पूरी कायनात को अपने समेटे बैठे हुए। आई थिंक हमें ये चाहिए कि हम स्पेसिफिक होकर काम करें, इटर्निटी के कॉन्सेप्ट को रखिए। तीसरी चीज़, विजन और गोल्स जो है ना, क्या ही सिर्फ हमारी ज़ात की हद तक है? बहुत खूबसूरत मैंने एक अभी आर्टिकल पढ़ा कि पहली स्टेट विक्टिम स्टेट थी जहाँ इंसान रियलिटी को बेंड नहीं कर पा रहा था। दूसरी स्टेट ये होती है कि जहाँ वो क्वेश्चन करता है, जहाँ वो रियलिटी को बेंड करता है। तीसरी मैं स्किप करूँगा, चौथी में चौथी स्टेट होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी इस स्टेट पर इंसान वो काम कर रहा होता है जो उसे विस्पर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकेंड स्टेट पे माशरा में सिखाता है कि गाड़ी लो, माशरा सिखाता है कि अच्छे कपड़े पहनो। तीसरी चौथी स्टेट पर आपको विस्पर होता है कि लेट्स सपोज शेल्टर होम स्टार्ट किया जाए, क्या इससे पहले किसी ने स्टार्ट किया? आई थिंक ये विस्पर है, इंट्यूशन इनको कहा गया कि काम करो। अगर ये शेल्टर होम स्टार्ट नहीं करती है, मैं ट्रेनिंग कंपनी स्टार्ट नहीं करता, शायद कोई और करता। वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे हमें अपने विजन्स और गोल्स में देखना पड़ेगा कि खाली मेरे लिए ना हो, खाली मेरी फैमिली के लिए ना हो। ये इसमें कहीं ना कहीं माशरे का इम्पैक्ट भी आना चाहता है। मैं इस बात को कंक्लूड करूँगा इस बात पर कि इन 7 सालों में मैं जहाँ भी कहीं गया, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉर्पोरेट्स में, जहाँ मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने देखा कि लोग अपने लिए बहुत स्पेसिफिक गोल सेट करें। फिर आस्क यू आपका क्या प्लान होना चाहिए? मैं एमबीए करूंगा, मैं एमफिल करूंगा, मैं पीएचडी करूंगा। आप कहाँ रहेंगे? जी मैं फला इलाके में रहूंगा। फैमिली के लिए क्या गोल है? फैमिली के लिए जी मैंने ये सोच रखा है अपनी वाइफ के लिए मैं करूंगा, अपने बच्चों के लिए तो मैं फला स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, उनका स्कूल में दाखिला कराऊंगा। व्हाट अबाउट सोसाइटी?
अगर मालिक ने आपको कुछ ज़्यादा दिया था, शायद उसकी एक वजह ये थी कि आप कहीं ना कहीं सोसाइटी का सोच रहे हैं। मैंने बहुत पढ़े लिखों में बैठकर ये सीखा कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बिकॉज इंसान माल से अमीर नहीं, ख्यालात से अमीर होता है। हाँ अगर आप एटलीस्ट किसी को नहीं हेल्प कर सकते, आप सोच तो सकते हैं, आप गोल तो लिख सकते हैं कि यार मैं आने वाले 5 साल बाद एक लेट्स सपोज एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा, या मैं 2 बच्चों को सर्व करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे विजन में इटर्निटी का होना बहुत ज़रूरी है, विजन में स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, विजन सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, विजन बिल्कुल। हैज़ टू बी ए ब्रॉडर वन। मालिक ने जब हमें खल किया, उसकी एक वजह ये कि हम ओवरऑल होकर सोचें। बहुत से लोग अपनी लाइफ में इसीलिए फेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया तो खाली अपने लिए नहीं बनाया, उसने माशरे को देख कर बनाया कि इससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। कोई दो किताब, लाख ले रहा है लेकिन वो मास्टर से। दैट्स अ ग्रेट, इस पे डिबेट हो सकती है कि वो 2 लाख ले रहे हैं, बट बात ये कि उससे फ़ायदे भी बहुत हुए लोगों को, ऐसी बात नहीं है। नहीं, सही सो बात है। दैट्स माई देखो कॉन्सेप्ट। जायज कम और जनरली भी हम किसी को ट्रस्ट करने से डर रहे होते हैं क्योंकि हमारे जनरली एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, उसमें क्या करें? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने की कन्वर्जेशन को सुना, एक्सपीरियंस से आती हैं। आई थिंक कुछ चीज़ें हिस्ट्री से भी दिखनी पड़ेंगी। आई थिंक ट्रस्ट इशूज़, मसाइल, चैलेंज जी हल्का करना। मैं आपको 2 किताबें रिकमेंड करूँगा, एस्टॉनिशिंग बुक्स। आई थिंक ये एक, मैंने एक रास्ट लाइट किताब पढ़ी, जब मुझे टॉपिक वो, तो मैं इस पर कुछ रिसर्च कर, मैंने किताब मिली अली और तन्हाई, रिटन बाय अली शरियती। इसे द ओह फोर्थ यस, खलीफा अली अली शरीयती। शरीयती ने लिखा कि जो चौथे हमारे खलीफा हज़रत अली थे, वो इतनी बड़ी मिल्कियत रखने के बाद सब कुछ, रातों को रोया करते थे जा के तन्हाई में। जॉर्ज जेरडाक और लैबनीज क्रिस्टन ने किताब लिखी द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। जॉर्ज जेरडाक कह रहे हैं, उनका लास्ट चैप्टर है अली की आखिरी रात, वो कहते हैं लास्ट नाइट दुनिया भर के बोझ को अपने दिल पर रखकर आसमान से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने किसी के बोझ को अपने दिल पे नहीं रखा, मैंने कोशिश की मैं दुनिया को दूं। आई थिंक दुनिया में ना ये साइकिल रहा है, हर किसी इंसान को बोझ उठाना पड़ा है। हर किसी, जो इंसान किसी कॉज के लिए काम करेगा, जो इंसान किसी मकसद के लिए काम करेगा, उससे तकलीफ़ात देनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, रॉबिन शर्मा कहते हैं एंटी मेजॉरिटी टेक्निक। अगर मैं चाहता हूँ ना मैं दुनिया की 5% पॉपुलेशन में आ जाऊँ, तो मुझे वो काम करना पड़ेगा जो 5% पॉपुलेशन करती है। आई गिव एन एग्जाम्पल, 95% पीपल इन दिस वर्ल्ड आर द प्लेजर सीकर्स। 95% के वो प्लेजर सीख कर रहे होते हैं, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस में जा रहे हैं, म्यूजिकल शोज में जा रहे हैं, जस्ट दे आर द सीकर्स, प्लेजर सीकर्स। 5% लोग क्रिएटर्स होते हैं। मिसाल के जो शो करवा रहे हैं, जिन्होंने चैनल को स्टार्ट किया, इट्स नॉट ईजी, उन्होंने बहुत बड़े बर्डन को अपने ऊपर लिया, एक नई चीज़ स्टार्ट करी, अच्छे शोज, लोगों की सैलरीज निकाला, जस्ट लाइक वो बहुत से पेन को बर्दाश्त कर रहे हाँ, होते और हैं। बहुत हद तक ये डिमांड और सप्लाई का भी काम होता है। गिविंग पीपल व्हाट दे वांट इज नॉट इजी, क्योंकि क्रिटिसाइज करने वाले तो बहुत लोग अगर होते मैं हैं। चाहता हूँ मैं लाइफ में कुछ क्रिएट करूँ, तो मुझे बात समझनी पड़ेगी कि मुझे बोझ को उठाना पड़ेगा। बोझ हल्का कैसे होता है? जब इस पे बात की जाए, जब आपका काम किसी मकसद के लिए होता है ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आर्टिकल HBR का, हाउ टू रिलीज द वर्क स्ट्रेस, वर्क प्लेस पर रहकर अपने स्ट्रेस को कैसे कम करूँ। लेट्स सपोज आई एम वर्किंग इन GTV एंड आई फेस सम लॉट ऑफ स्ट्रेस इश्यूज ना, शो का स्ट्रेस है, मॉर्निंग शो का स्ट्रेस है, बहुत सारे स्ट्रेस है। हार्वर्ड का आर्टिकल कह रहा है कि तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने वर्क प्लेस पे किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो परेशान हो और उसके स्ट्रेस को कम करो। जब तुम उसके स्ट्रेस को कम करोगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्ट्रेस वर्क प्लेस पे कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हूँ या मैं एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहता हूँ, क्या मेरे बच्चे को स्ट्रेस इशूज़ होंगे? क्या मेरे बीवी को स्ट्रेस इशूज़ होंगे? डेफिनेटली हैं। बाज़ दफ़ा लोग क्या कर रहे होते हैं, बाहर बहुत सी चीज़ों को सर्व कर रहे हैं, माशरे की मदद कर रहे हैं, बट चेंज स्टार्ट विद योर होम। आई थिंक चेंज स्टार्ट विद यू। पहले मुझे अपने स्ट्रेस को कम करना है। कैसे? एज यू सेड, सेल्फ रिफ्लेक्शन। क्या स्ट्रेस मेरे काम का है? आई गिव एग्जाम्पल, मैं मॉर्निंग शो में आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी में 50-50 किलो के लेट्स सपोज 6 आदमी बिठा दिए, तो मेरी गाड़ी नहीं चल पाएगी, क्योंकि गाड़ी में 4 लोग ही बैठाने की जगह है। इसी तरह अगर मैं अपने जी पे ज़्यादा वजन रखूँगा, अगर मैं अपने दिल पे बहुत वजन रखकर कोई काम कर रहा हूँ, मैं वो काम तो कर रहा हूँ, बट उस काम में मेरी एनर्जी और मेरा पैशन नहीं आ रहा होगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे अपने बोझ को हल्का करना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं बड़े कॉज के लिए काम करना चाहता हूँ या मैं एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता हूँ, जी भारी रखने से कुछ नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, फोर्थ खलीफा अली शरीयती दोबारा रिकमेंड करूँगा। इतनी ज़्यादा मुश्किल होने के बावजूद ही अपने घर पर आए तो उनकी वाइफ फातिमा ने कहा कि अली, मैंने सुना लोग आपको सलाम नहीं करते। एंड ही रिप्लाइड, बात ये नहीं है फातिमा, बात ये कि मैं सलाम करता हूँ, लोग जवाब नहीं देते। आई कैन नॉट इमेजिन दीज लाइन्स इन माई हेड कि the fourth Khalifa is saying alaikum and people are not answering, but still he managed to do amazing stuffs. Crazy quotations हैं, खुतबे दिए, क्या क्या दिया, दुनिया को पलटा। जॉर्ज जरदाक कह रहा है कि he is a Lebanese Christian, he is not a Muslim। वो कह रहा है कि मैंने ऐसा लीडर नहीं देखा। आई थिंक जितने भी लीडर्स तारीख में गुजरे, प्रॉफिट्स, खलीफा, सबका काम बहुत अमेजिंग है, बट हमें लिंकेज बनाना पड़ेगा।
मैं क्या करता हूँ अपने स्ट्रेस को रिजॉल्व करने के लिए, मैं लिंकेज ढूंढता हूँ हिस्ट्री किताबों में, इनकी बातों में लिंकेज ढूंढ रहा हूँ कि इनकी बातें मेरी लाइफ में क्या लिंकेज क्रिएट कर रही हैं, और जो लोगों को सुनकर एक बहुत सी बात मैंने आज पहले भी इस शो पे कही थी, कहीं और कही थी कि दुनिया में जो कामयाब तरीन यूथ थी ना, जो सबसे हैप्पीनेस वाली यूथ थी, वो थी जिसने अपना टाइम बुजुर्गों के साथ गुजारा। वो कहता है कि ये चले जाएंगे साथ में अपनी कहानी भी ले जाएंगे, एक्सपीरियंसेस का कोई नेमो बदल नहीं, बट हमें अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड लोगों की फील्ड में जाके देखना पड़ेगा कि उन्होंने इस मसले को कैसे सॉल्व किया। मसले हर किसी की लाइफ में आए। एंड टाइम मेजॉरिटी टेक्निक क्या कहती है कि लोग क्रिएटर्स कम हैं, प्लेजर सीकर ज़्यादा हैं। अगर मैं बोझ नहीं उठाऊंगा तो शायद मैं बोझ बाद में हल्का भी नहीं कर पाऊंगा। लास्ट थिंग आई वांट टू एंड दिस आइडिया दैट कि अगर मुझे अपना बोझ हल्का करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसा विजन, ऐसा गोल जो मैंने कहा कि सेट करना चाहिए जिससे माशरे का फ़ायदा, और साथ साथ मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। बहुत से लोग के लाइफ में बोझ क्यों आता है? बिकॉज वो अपग्रेड नहीं कर रहे थे। गिव एन एग्जाम्पल, रिपेलिंग टेक्नोलॉजी, फॉर रिपेलिंग एग्जाम्पल मैंने चेंजेस। आपसे पूछा कि यार आपने वो लेटेस्ट मूवी देखी? आपने कही मैं वो लेटेस्ट मूवी तो समझ मैंने नहीं देखी। मैंने कहा ज़रूर देखिएगा, बिकॉज जब आप मूवी देखेंगे तो आप शायद, उसको ऑस्कर मिला है, आपको अपग्रेड करना पड़े। जब आप मेंटली अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हैं ना, तो आपका माइंड साफ हो रहा होता है। हर इंसान, रूह की ग़ज़ा क्या है? रूह को अपग्रेड किस तरह करें? आपने दो कुरान की वर्सेस पढ़ी, 4 अच्छे कॉल पढ़े, हदीस पढ़े, तो आपकी रूह अपग्रेड हो गई। माइंड कैसे अपग्रेड होगा? सवाल है मेरा आपसे, व्यूअर्स से। बिल्कुल। तो अच्छा, यहीं पे जो है ना ज़रा ब्रेक लेते हैं श्योर, और आप लोगों को भी सोचने का मौका देते हैं, और हम भी थोड़ा सा इस बात पे एलैबोरेट करते हैं, थोड़ा सा पॉइंटेड अपॉन करते हैं कि माइंड कैसे अपग्रेड होगा। और ब्रेक के बाद इसी बारे में, ये जो आपका मेंटल क्लटरी हो रहा है एक तरीके से, जिसमें आप ये स्ट्रगल में घूम रहे हैं, इसमें से कैसे निकल सकते हैं? आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक। आई थिंक बात करें थे जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, इसमें एक ऐसी गलती जो कि बहुत सारी फैमिलीज़ ने करी, जो कि रिसर्च में भी, और वैसे ही हम इसको रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। एक बहुत सी बड़ी कोटेशन पढ़ी, हदीस पढ़ी कि अपनी खुशी ने किसी दूसरे के सामने मत ज़ाहिर करो। अगर तुम अपनी खुशी दूसरे के सामने ज़ाहिर करोगे तो शायद वो तुम्हारी खुशी सुनकर गमज़दा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें हर जगह शेयर करने के लिए नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से लोग बहुत सी ऐसी कन्वर्सेशन दूसरों के सामने कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के वालिद साहब नहीं, और उनके सामने बता रहे कि मेरे वालिद साहब ने तो मुझे आज नई घड़ी दी और नया डिस्कशन दी। जो एम्पैथी पे फैक्टर, हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि एम्पैथी इज़ वन ऑफ द फ्यूचर स्किल्स। आजकल की यूथ में, आजकल के इनफैक्ट नॉट इन यूथ, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल विद सीनियर पीपल, उनके अंदर एम्पैथी क्यों एम्पैथी खत्म हो रही? इसकी वजह क्या है कि जो वैल्यूज़ हैं, शायद न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली में एक आर्टिकल पढ़ रहा था आज, तो मैंने पढ़ा कि न्यूक्लियर फैमिली का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि लोग अपने लिए बहुत सोच रहे होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, कहते हैं मुझे अच्छा घर बनाना है, मेरे मुझे बच्चे, और ग्रो मेरी करना है, बीवी, मैं। मेरी बीवी बच्चे, एग्जैक्टली, मैं, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, मेरी खाला, मेरी पप्पो, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, जबकि हमारे कल्चर में, हमारे मज़हब में, हमारी सराउंडिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे एक्स्ट्रोवर्ड हो, लेट्स सपोज अगर मेरा बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, क्या मेरा बच्चा इंट्रोवर्ड होगा, एक्स्ट्रोवर्ड होगा? इंट्रोवर्ड होगा, इंट्रोवर्ट क्योंकि होगा, वो बिल्कुल। खिलौनों और टीवी से बाहर निकल ही नहीं पाया। लेकिन अगर मेरा बच्चा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है, उसको चैलेंजेस फेस होंगे, लोग बहुत सी बातें कर रहे होते हैं, इशूज आ रहे होते हैं हर जगह। जहाँ मैंने पहले बात की कि चैलेंजेस हर जगह है, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ चैलेंजेस ना हो, लेकिन आप किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप ये देखिए उसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे बड़ा एडवांटेज जॉइंट फैमिली का ये कि फीमेल बर्नआउट कम होता है। न्यूक्लियर फैमिली में एक आर्टिकल कहता है कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इसलिए फ्लॉप हुआ बिकॉज फीमेल बर्नआउट है। एक अच्छा, औरत, फीमेल बर्नआउट भी अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव अ सोशल साइंसेज बैकग्राउंड, मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, लेकिन हमारे देखने वालों को ये टर्म समझ नहीं आ रही होगी कि बर्नआउट या जो शेयरिंग द लोड आजकल हम कहते हैं, वो बिल्कुल, होता क्या है? पुराने ज़माने की ख़वातीन में डिप्रेशन, स्ट्रेस, और पुराने ज़माने में आज भी बहुत सी ख़वातीन में स्ट्रेस इसलिए कम पाया जाता है बिकॉज एक ऐसी फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं जहाँ पे उनकी सास, उनके शोहर, उनके दादा, उनके ससुर, बहुत सारे लोग चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर वो काम करने जा रही हैं तो उनका बच्चा किसके पास रहा है। बहुत सी ख़वातीन को स्ट्रेस होता है कि अगर मैं जॉब करने जा रही हूँ, मेरा बच्चा घर में क्या कर रहा होगा, पता नहीं कौन से टीवी, कौन से साइट्स, कौन से चैनल्स को देख रहा होगा। न्यूक्लियर फैमिली में फीमेल बर्नआउट इसलिए ज़्यादा है कि एक औरत काम भी कर रही है, बेबी सिटिंग भी कर रही है, खाना भी बना रही है, बहुत सारे काम कर रही है, वो अपने बच्चे को उस तरह से शायद वो वैल्यू सिस्टम नहीं ट्रांसमिट कर पा रही थी जो उसको ट्रांसमिट हुआ। यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में फेवरेबल आपको सिचुएशन मिलती है कि आपके फाइनेंस, आप सोशली बहुत सी चीज़ों के साथ आपका बच्चा उसी पाथ पर होता है। कि एग्जाम्पल, मैं अगर बाहर काम कर रहा हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है कि बच्चे को बंद कमरे में अकेला छोड़ दूँ, या मैं बच्चे को उस माहौल में छोड़ूं जो कि इनको मैं जानता हूँ एटलीस्ट, जो कि मेरे भाई है, मेरे बहन है, ससुर है। एक बच्ची कोटेशन है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसी तरह जो खाली घर होता है ना, जहाँ पे अगर खाली बच्चे रह रहे,
तो वो दो तरह जाएंगे, या तो वो एक पॉजिटिव पाथ में चले जाएंगे, कोई बहुत अच्छे चैनल्स देख रहे होंगे, बहुत अच्छी वीडियोस को सर्च कर रहे होंगे, या वो एक ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइंस एंड रिसर्च के अगर इंसान बहुत ज़्यादा फ्री होता है ना, तो उसके मेंटल में नेगेटिव ट्रिगर ज़्यादा हिट करते हैं, उसका दिल चाहता है वो एंटरटेनमेंट ज़्यादा करे। फॉर एग्जांपल, हमें एजुकेशन के लिए लोगों को धक्का देकर ले जाना पड़ता है कॉन्फ्रेंसेज में, प्रोग्राम्स में, बट व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट हमें खाली बैनर भी लगा दे कि यहाँ पे ये कवाली होने वाली, तो शायद 10,000 लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन हम यहाँ लगा दें यहाँ पे कोई एजुकेशन लेक्चर हो रहा है और उसमें हम बताएंगे कि औरत के क्या हकूक़ है, तो शायद 100 ख़वातीन होंगी। बल्कि वहाँ पे उल्टा ये होगा कि एक बैकलैश आएगा कि औरत के हुकूक के बारे में बात कर रही है, ज़रूरी कोई गलत बात होनी है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है, वेस्टर्नाइजेशन के बारे में बात होनी है। यहाँ पे हम भूल जाते हैं कि हमारा मज़हब तो वो मज़हब था जिसने औरतों को एक दर्जा सोसाइटी में बेहतर बनाने के लिए, हमारे बोझ को हल्का करने के लिए। आई थिंक बहुत अच्छा चाइनीज़ प्रोवर्ब वो कहता है, व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी मास्टर अपीयर्स। बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में मेंटोर तब मिला जब उन्होंने अपने आप को पहले इस काबिल बनाया कि मैं इस मेंटोर के काबिल। जब मौलाना रूमी इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल, शम्स तबरेज़ी ने तब उन्हें अपने आके नॉलेज ट्रांसफॉर्म किया जब रूमी बिकम अ प्योर सोल। एक और चीज़ मैंने फ्रेज पढ़ा कि जब इंसान अंदर से खालिस होता है ना, तो उसे उस तरह के लोग मिलने लगते हैं। आई थिंक मेरा पहला स्टेज मेंटोरिंग फाइंड आउट के लिए होगा कि क्या मैं रेडी हूँ, क्या मैं किसी बात को सुनकर उसकी बात को अडाप्ट करूँगा, क्या मेरे अंदर इतना पेशेंस है कि मैं दूसरे की राय को भी अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन करूँगा। और ये पेशेंस कैसे इनकलकेट ये होता है, क्योंकि पेशेंस आजकल कैसे तो हमें कमी नज़र आती है पेशेंस की, बर्दाश्त की, लोगों से छोटी छोटी बातें। कोई मुझे ये कह देगा ना आज तुम्हारे बाल मुझे नहीं समझ आ रहे, तो मुझे तो जैसे जनरली लोगों को तो ना गुस्सा आ जाएगा कि इसने मेरे बालों को कैसे किया, इसको पता है कितनी स्ट्रगल होती है मेरी, किस तरीके से रोज़ ब्लो ड्राई हो रहा होता है मेरे। जनरली ये तो एक एग्जाम्पल है, ये पेशेंस कैसे आई थिंक पेशेंस आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। मेंटोरिंग में पेशेंस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मुझे बात समझना पड़ेगा कि सारी चीज़ें मैं खुद नहीं सीख सकता। ज़िंदगी में अगर मुझे कुछ बड़ी सीढ़ियों को चढ़ना है तो मुझे उन लोगों के कंधों पर चढ़ना पड़ेगा जो मुझसे पहले वहाँ चढ़ चुके हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 10 साल में 2 महीने में 10 साल का स्टफ़ सीख लूँ, तो मुझे उस इंसान की किताब को उठाकर पढ़ना पड़ेगा जिसने 10 साल लगाए किताब लिखने में। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, इन शॉर्ट अगर मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में ग्रोथ आए, मेरी लाइफ में वैल्यू सब्सटेंस का इजाफा हो, तो मुझे मेंटोरिंग के कॉन्सेप्ट को अडाप्ट करना पड़ेगा। पहला स्टेप था मेंटोरिंग फाइंड आउट के लिए कि मैं अपने आप को रेडी करूँ। सेकंड स्टेप कि मुझे किस डायमेंशन के लिए मेंटोर चाहिए। गिव एन एग्जांपल, कोई मेंटोर शायद दुनियावी मेंटोर है, कोई मेंटोर मुझे सिखाता है कि मेरे फाइनेंशियल्स कैसे डबल हो, मेरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कैसे अच्छा हो, मेरी ग्रोथ कैसे। कोई मेंटोर ये बताता है कि अपने सोल को एम्पावर कैसे करूँ, कोई मेंटोर ये बताएगा कि सोशली चेंज कैसे करूँ। मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था अपनी ट्रेनिंग में, दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो कंपनी बहुत कामयाब हुई जिस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे थे। वो इंसान ज़िंदगी में बहुत कामयाब होता है जिसकी लाइफ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो। आई थिंक मैं मेंटोरिंग के कॉन्सेप्ट में ये कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप एक मेंटर बनाओ और वो जो कहे वो ही चलते रहे, बिकॉज शायद वो दुनिया बहुत अच्छी सिखा दे, शायद दीन ना सिखा गुरु सके। रिक्शा जो होती शायद है। बैलेंस, वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ मिलेनियल्स को बैलेंस करना पड़ेगा। मिलेनियल्स यानी आज की जनरेशन, वो कुछ लोग मैंने देखा कि वो दीन को इतना पढ़ रहे होते हैं, इतना पढ़ रहे होते हैं, इतना पढ़ रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो मैं अली और तन्हाई किताब रिकमेंड कर रहा था उसमें अली शरीयती कहते हैं कि सबसे बड़ा हज़रत अली के दिल पे बोझ यही था कि बोझ ये नहीं कि जंगें हो रही हैं, बोझ ये नहीं कि बोझ ये कि उनकी बातों को लोग समझ नहीं रहे, उनकी बातों को वो कह रहे हैं कि बैलेंस लाओ लाइफ में। लोग कह रहे हैं नहीं हम तो ये काम करेंगे। तो अगेन मेंटोरिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए भी ज़रूरी कि आप बैलेंसिंग लाएं, और अगेन डू नॉट रिलाई ऑन अ स्पेसिफिक मेंटोरिंग कि खाली यही बंदा मेरी लाइफ बदल सकता है। आप मल्टीपल जगहों से लें, आप डिफरेंट चैनल्स को ट्राई करें। आज के इस गूगल के दौर में अगर मैं पॉडकास्ट की बात करूँ, अगर मैं सिर्फ गूगल करता हूँ किसी टॉप एक्सपर्ट को, उसके पॉडकास्ट अवेलेबल है। अगर मैं लिबर्टी जाता हूँ तो वहाँ पे सेल्फ हेल्प का शेल्फ अवेलेबल है। कोई बहुत बड़ा मेंटोर है दुनिया का जिसकी फ़ीस लाखों रुपए है, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बट उसकी किताब मैं पढ़ सकता हूँ, उसके पॉडकास्ट में अवेल कर सकता हूँ। टेड टॉक्स एग्जैक्टली, बहुत टेड आसान हो गया टॉक, टेड हमारे टॉक्स आर लिए। अवेलेबल। टेड एक्स इज अनदर प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू गूगल दैट हर 8 सेकंड बाद 10,000 घंटे का नया कंटेंट अपलोड हो रहा है। देयर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि क्या मैं अपने आप को एजुकेट करना चाहता हूँ, क्या मैं रेडी हूँ। बहुत से लोग अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को रोक देते हैं। वो कहते हैं जी जितना मेरे मेंटोर्स ने मुझे सिखा दिया वो बहुत है, बट हमें बात समझनी पड़ेगी हर 2 साल बाद लर्निंग ऑब्सोलीट हो रही है। हर 2 साल बाद हमें फ्रेश लोग चाहिए, हमें नए लोग चाहिए। मैं इस शो पर 10 साल तक बैठकर एक कन्वर्सेशन नहीं कर सकता। यहाँ पे रोज़ एक नया गेस्ट आता है, क्यों? बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स चेंज। वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ मुझे चेंज चाहिए। अगर मुझे चेंज चाहिए तो मुझे मेंटोरिंग लानी पड़ेगी। ढूंढना कैसे है? आई थिंक दैट्स अ रियली ग्रेट क्वेश्चन। बट ढूंढने के लिए वी हैव इंटरनेट, वी हैव लाइव एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कॉन्सर्ट में जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ क्या कोई बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट मिलेगा? आई डोंट थिंक सो।
वहाँ मुझे इंटरटेनमेंट वाला इंसान मिलेगा। लेकिन वो एंटरटेनमेंट वाला इंसान तो आपको कुछ जिंदगी के बारे में या एजुकेशन के हवाले से कुछ सिखा सकता है, सिखा सकता ओनली है, इफ यू हैव द आई टू लुक एट इट, सिखा सकता है, बट इट्स जस्ट लाइक यार नोकिया में एंड्रॉयड आ गया, बट वो वाला एंड्रॉयड जो सैमसंग ने लॉन्च किया है, आई थिंक मैंने में अगर आपकी हमारी लैंग्वेज में समझाया जाए, आई थिंक हर इंसान का एक एसेंस होता है। मेरा एक एसेंस है। अगर मुझसे अरे भाई पूछे कि आप न्यूक्लियर जॉइंट के बारे में बता, तो मेरे को, मैं खुद न्यूक्लियर जॉइंट में इतना रहा नहीं हूँ, तो मैं इतने ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा। बट मैं 7 साल यूथ में रहा हूँ, मैंने 7 साल यूथ को ट्रेनिंग करने में गुजारा और हर दिन मेरा ट्रेनिंग्स में गुजर रहा होता है। तो इफ़ यू आस्क मी अबाउट माई एसेंस, आई कैन गाइड यू थ्रू एक्सपीरियंस एंड थ्रू रेफरेंसेज एंड थ्रू माई लर्निंग मॉडल्स एज वेल। कमिंग बैक, हमें चाहिए कि हम हर उस इंसान के एसेंस से उसको ले। आई गिव एन एग्जांपल, एक बहुत फेमस होस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैंने उनको अभी कॉन्फ्रेंस में बुलाया, तो हमने कहा 15 मिनट की टॉक दे दे, तो उन्होंने कहा मैं टॉक नहीं देता, मैं सिर्फ पैनल मॉडरेट करूँगा। मुझे इतना पसंद आया उनका ये अंदाज़, उन्होंने कहा समझ, मैं स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक अच्छा मॉडरेटर हूँ, तो मैं सिर्फ मॉडरेट करूँगा। वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी बातें करना शुरू कर दी, बट क्या वो इन बातों का बैकग्राउंड रखते हैं? क्या उनके पास वो एसेंस है? मेंटोरिंग इज़ अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। मेरे वालिद साहब कहा करते थे, समझ, जब तुम किसी शो पे या किसी ट्रेनिंग पे कहीं जा रहे हो, तो ये बात याद रखना कि तुम्हारा एक जुमला ना किसी की ज़िंदगी में पूरा एक पिलर खड़ा कर रहा होगा, या वो सही पिलर है या वो गलत पिलर है। तो यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट फाइंडिंग पीपल एंड लिसनिंग टू पीपल वाइल रीडिंग पीपल। इट्स नॉट दैट कि आपने किसी को भी जाके कहीं से भी पिक कर लिया। माई लास्ट फिल्टर लगाना यानी एग्जैक्टली फिल्टर लगा। आई विल एंड ऑन दिस थिंग कि ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सीनियर से सीखें, बट जिसका जो एक्सपर्टाइज एरिया हो उससे वो एक्सपर्टाइज, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे पास कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट आ रहा है, कोई काउंसलिंग आ रही है, रादर मैं काउंसलर करूं, बिकॉज मैं एक ट्रेनर हुई, कोच हूँ, मुझे आपको रिकमेंड करना चाहिए कि आप करें, बिकॉज यू विल एग्जैक्टली हैव अ प्रॉपर फ्रेमवर्क। आपने 4 साल पढ़ा है। सो दैट्स माई मैसेज टू द यूथ एंड टू ऑल द पीपल कि कोशिश करें कि अपनी लाइफ में स्पेसिफिक मेंटोर्स को ढूंढें। द इंटरनेट इज़ अवेलेबल, द लाइफ इवेंट्स आर हैपनिंग, पीपल आर नाउ मोर एक्सेसिबल। आप उन्हें मैसेज करके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप उन्हें ईमेल्स कर सकते हैं, आप लाइव जगहों पर जा सकते हैं। मुश्किल है, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, बट आई थिंक इट कैन बी डन। आई थिंक मेंटोरिंग के कॉन्सेप्ट आज की दुनिया में बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उन्हें सब आता है, वो सारे काम खुद कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट दुनिया में जो सबसे बड़ा इंसान है ना इस वक्त, उसका भी कोई मेंटोर है। अगर दुनिया में कोई इंसान कहीं पहुंच रहा है जस्ट बिकॉज उसने भी काम कहीं से सीखा है। 2 तरह होता है ज़िंदगी को सीखने के, या तो आपको गुजरता हुआ वक्त सिखाएगा, या आपसे पहले जो लोग गुजरे उन्होंने जो गलतियां करी आप उनसे सीखे। आई थिंक सोक्रेटिस के कोट पे एंड करूँगा कि सुकरात कहता है कि अगर तुमसे किताबें नहीं पढ़ी जाती, अगर तुमसे सीखा नहीं जाता तो मसला नहीं है, तुम एटलीस्ट उन लोगों की महफिल में जाके बैठ जाओ जिन्होंने अपने बाल सफ़ेद कर अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तुम उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में सीख सकते हो और शायद तुम वो गलतियाँ ना करो जो गलतियाँ उन्होंने करी। आई थिंक दैट्स माई मैसेज। बट हज़रत अली कहते हैं कि अफसोस ज़ादिरा बहुत कम है, सफ़र बहुत लंबा है और हम सफ़र कोई नहीं। आई थिंक मेंटोरिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट ज़ादिरा वी हैव इन आवर लाइफ। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली मैसेज। उसी के